हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो कि जैक चंडीगढ़ के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। जैक चंडीगढ़ के थ्रू यूआईटी में एडमिशन्स हो सकते हैं आपके। यूआईटी पंजाब यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है जो कि मेन चंडीगढ़ सिटी में ही लोकेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं कि यूआईटी की प्लेसमेंट्स भी अच्छी हैं और नॉर्मली एक गवर्नमेंट कॉलेज है। तो आपको आज मैं यूआईटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में पहले जान लेते हैं, जिसका यूआईटी एक सब पार्ट है। पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो चंडीगढ़ में सेक्टर 14 और 25 में है। ये कैंपस बहुत बड़ा है हमारा, 550 एकड़ के आसपास का एक कैंपस है। और कैंपस में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, बहुत ग्रीन कैंपस है। और इसमें बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। आप मेन बेसिकली किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हो तो आप एक डिपार्टमेंट या एक स्पेसिफिक इंजीनियरिंग के लिए जाते हो। आप जो पंजाब यूनिवर्सिटी में आते हो आप इंजीनियरिंग करते हो, आप बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के साथ आते हो। बेसिकली यू आर नॉट गोइंग टू अ कॉलेज, यू आर लिविंग अ लाइफ ऑफ अ यूनिवर्सिटी। सो एंजॉय इट। और अब हम बात करते हैं मेन यूआईटी के बारे में, जिसके लिए आप इस वीडियो में आए हो। यहाँ मोड ऑफ एडमिशन जो है वो जेई मेंस का एग्जाम होता है और उसके थ्रू आप जैक चंडीगढ़ की काउंसलिंग भरते हो। जैक चंडीगढ़ काउंसलिंग भरने के लिए आपकी 12th की मिनिमम एलिजिबिलिटी 60% है। और इफ आपके पास कैटेगरी है कोई, देन 55% इन 12th बोर्ड्स। जैक चंडीगढ़ के थ्रू ही यहाँ एडमिशन होगा, ये याद रखिएगा। यहाँ जोसा के थ्रू एडमिशन नहीं होते हैं। और जैसा कि हम बात करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के बारे में, पंजाब यूनिवर्सिटी की ओवरऑल फील्ड में इंडिया में रैंकिंग 44 है। और यूनिवर्सिटी की जो रैंकिंग होती है उसमें ऑल इंडिया में 25 रैंक है। फिलहाल में ही पंजाब यूनिवर्सिटी की ग्लोबल इंडेक्स रैंकिंग बहुत अच्छी हुई है। अब बहुत ज़्यादा आपको इसका इंतजार रहा होगा कट ऑफ्स के बारे में, कट ऑफ्स कैसे हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के और यूआईटी के। बेसिकली यूआईटी हम लेके चलते हैं रेदर देन पंजाब यूनिवर्सिटी होल। बायोटेक का जो आपका कट ऑफ जा रहा है वो 2,34,000 तक, सीएससी का 47,000, आईटी का 56,000, ट्रिपल ई का 89,000, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का 73,000, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का 1,24,000। कट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज के साथ वेरी भी करती है। यहाँ बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज भी होती हैं जो बेसिकली बाकी कॉलेजेस में नहीं होती हैं। लाइक स्पोर्ट्स कोटा होता है, यहाँ फ्रीडम फाइटर्स का कोटा होता है, डिफेंस का कोटा होता है, रूरल एरिया का कोटा होता है, और भी बहुत सारे कोटा होते हैं। अब हम बात करते हैं फी स्ट्रक्चर का। यहाँ बेसिकली बाकी इंजीनियरिंग कॉलेज के हिसाब से आर ओ आई भी अच्छा है और यहाँ का फी स्ट्रक्चर भी कम है। जैसे यहाँ का जो हॉस्टल होता है उसके चार्जेस पर सेमेस्टर के 6,000 के आसपास होते हैं और एक रूम में दो बच्चे रहते हैं। और इंस्टीट्यूशनल फीस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ एक मेंबरशिप फॉर्म होता है, स्टार्टिंग में वो 5,000 का पड़ता है और आपको एक साल की फीस इंस्टीट्यूशन की पड़ती है 1,14,000 के आसपास, जो कि आप इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो। अब हम बात करते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में पीयू के। अब देखिए पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी में मिला के टोटल 8 बॉयज़ हॉस्टल है और 9 गर्ल्स हॉस्टल के आसपास है। अब इसमें जो बच्चे हमारे यूआईटी के मेरिट में आते हैं उनको बॉयज़ हॉस्टल भी मिलते हैं, गर्ल्स हॉस्टल भी मिलते हैं। बाकी आप अगर हॉस्टल्स प्रेफर नहीं कर पाते हो तो आपके लिए वेरियस पीजी के ऑप्शन होते हैं, बहुत सारे फ्लैट लेके भी आप रह सकते हो। और जैसा कि हम बात करते हैं, यहाँ एक एसी योशी लाइब्रेरी है। एसी योशी लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और एसी योशी लाइब्रेरी में इस समय 10 लाख से ज़्यादा बुक्स हैं। और आपके पास डिपार्टमेंट वाइज भी बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाएंगी। अब हम जैसे बात करते हैं स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़। पीयू में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा। मीन्स यहाँ आपको हर स्पोर्ट्स खेलने के लिए मिल जाएगा, इंडोर हो रेदर भी आउटडोर, आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पीयू के स्पोर्ट्स में आपको बहुत सारे नोटेबल अचीवमेंट्स है। लाइक नीरज चोपड़ा भी यहाँ के एक एलुमनाई रह चुके हैं जो कि ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल पाए, और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। आपको जिम्नेजियम यूनिवर्सिटी के अंदर ही मिल जाएगा, आपको स्विमिंग पूल मिल जाता है। जबकि यहाँ एक ऑल वेदर स्विमिंग पूल भी बनाया गया है। और उसके बाद आता है हमारे खाने के बारे में। खाने के लिए आपको बेसिकली हर डिपार्टमेंट में एक कैंटीन मिल जाती है, जो कैंटीन्स बहुत अच्छी होती हैं यहाँ की। और उसके बाद आपको हर हॉस्टल में भी एक कैंटीन मिल जाएगी। हॉस्टल्स के साथ साथ आपको एक स्टूसी है, बहुत पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है पंजाब यूनिवर्सिटी का, स्टूडेंट सेंटर। वहाँ आपको वेरियस शॉप्स मिल जाती हैं जहाँ आप फूड आइटम्स के लिए, स्नैक्स के लिए जा सकते हो। और उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर भी बहुत सारी दुकानें हैं। उसके बाद जैसे हम बात करते हैं बैंकिंग की एंड एटीएम, जो एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव रहता है जब स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं, प्रॉब्लम्स रहती हैं उनकी। जैसे कि यहाँ आप आते हो तो यहाँ एसबीआई आपको मिल जाता है, आईसीआई बैंक मिल जाता है, और भी वेरियस बैंक्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। यूआईटी में बेसिकली आपको यूआईटी के ही अंदर आपको एसबीआई का मिल जाएगा हेल्प डेस्क। और उसके बाद जैसे हम बात करते हैं स्टेशनरी शॉप।
इरादा स्टेशनरी शॉप हर हॉस्टल में है, फिलहाल में यूआईटी में नहीं है, लेकिन यूआईटी में ओपन होने वाली है एक स्टेशनरी शॉप। मोस्टली आप जब तक आओगे तब तक ओपन कर दी जाएगी, मोस्टली चांसेस इसी के हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ सेंटर का। वो हेल्थ सेंटर जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी एज अ गवर्नमेंट कॉलेज है, तो यहाँ फ्री हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं। बच्चे फ्री में जाके वहाँ अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। सो हेल्थ सेंटर बहुत अच्छा है यहाँ का। और बाकी कोई अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप जस्ट बगल में पीजीआई हो जाता है, और एक साइड आप जीएमएसएच के भी बहुत पास हो, गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल के। अब हम जैसी बात करते हैं रिसर्च अपॉर्चुनिटीज, जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा आगे पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, आपको जैसे कि हम बता सकते हैं कि यहाँ रिसर्च कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ जो हमारे प्रोफेसर होते हैं वो वर्ल्ड के टॉप 2% साइंटिस्ट में आते हैं। इनफैक्ट कुछ प्रोफेसर जो होते हैं वो 1% साइंटिस्ट की कैटेगरी में भी आते हैं। अब वो पढ़ा भले ना पाए, लेकिन दे आर उनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे रिसर्च पेपर पंजाब यूनिवर्सिटी से पब्लिश किए जा चुके हैं। सो आपको यहाँ रिसर्च कल्चर में कोई वो कमी नहीं मिलेगी। अब यूआईटी की हम लोग कुछ सोसाइटीज और क्लब्स की बात करते हैं। ये सारे क्लब्स यूआईटी के हैं, नॉट पंजाब यूनिवर्सिटी के। एक उनमें से क्लब होता है बीपीसी, ब्रांड प्रमोशन एंड कमेटी। भले इसका नाम थोड़ा खराब है ये क्लब, लेकिन यही ओरिएंटेशन भी कराता है, और बाकी कुछ एक लेगेसी फेस्ट होता है वो भी बीपीसी कंडक्ट कराता है, और वेरियस इवेंट्स कराता है बीपीसी। मेनली इसका काम है इवेंट्स कराना। और एक क्लब स्टार होता है हमारा, वो एलुमनाई रिलेशंस को मेंटेन करता है। लाइक स्टार का बेसिकली ये काम रहता है कि डिफरेंट एलुमनाई से मिलना, उनसे बात करना, और हमारे बच्चों के लिए जो बेनिफिशियल हो सकता है वो किया जा सके। स्टार आपको मतलब कि आप भी स्टार ज्वाइन कर सकते हो। आप उसमें जाते हो तो आपके भी कॉन्टेक्ट्स बढ़ते हैं, आप उनको बुलाते हो सीनियर्स को, आप सीनियर्स के लिए फेयरवेल कराते हो। उसके बाद आता है ईडीसी। ईडीसी जो होता है वो हमारे कॉलेज में एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है। जैसे आप आओगे तो हमारे इंक्यूबेशन सेंटर भी है हमारे यूआईटी में। उसके बाद एक ड्रामा क्लब है, सिंगिंग क्लब है, डांस क्लब है। आपको बहुत सारे क्लब्स मिल जाएंगे यूआईटी के अंदर। अ, बाकी आप आ जाओगे सोसाइटीज एंड क्लब्स में, एक आपको पड़ता है डीआईसी। बेसिकली ये डीआईसी एक क्लब में नहीं आता, लेकिन इस कैटेगरी में हम लोग ने डाल दिया। डीआईसी जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा सपोर्टेड होता है। इसमें बहुत सारे फंड्स मिलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ये जो होता है बेसिकली इंडस्ट्रीज और स्टूडेंट्स के बीच के रिलेशन को ख़त्म करने के लिए होता है, कि इस इंडस्ट्रीज जो होती है वो अपने प्रॉब्लम्स देती है स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट्स उसको सॉल्व करते हैं। लाइक हमारे कुछ सीनियर्स ने बायोमेडिकल में बहुत सारी अचीवमेंट्स की हैं। जैसे कि एक भैया थे, उन्होंने डिवाइस बनाई थी, वो पीजीआई में आज के दिन यूज़ होती है। सो आवर सीनियर्स आर वर्किंग फॉर इट। फोटोग्राफी क्लब है इमेजिन, और बाकी बहुत सारे क्लब से मित्रा होता है सोशल वेलफेयर के लिए। बेसिकली प्लेसमेंट हमारे यहाँ जो होती है वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल देखता है। आप जितने क्लब्स होते हैं उसके रिक्रूटमेंट जब आप एडमिशन लेते हो उसके 1-2 मंथ बाद आती है, तो आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अच्छा है, ज्वाइन करो क्लब्स को। ये प्लेसमेंट्स का डेटा है जो यूआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट और टीपीसी में, बेसिकली टीपीसी की वेबसाइट से मिला है हमें। तो यही डेटा है, आप देख सकते हो कि प्लेसमेंट्स यहाँ डिसेंट प्लेसमेंट है, ऐसा भी नहीं बहुत अच्छा है या बहुत खराब है। सो ये डिसेंट प्लेसमेंट आप देख सकते हो। बाकी अमेजोन है, अमेजोन फिलहाल ऑन कैंपस नहीं आ रही है, लेकिन पहले आती थी। और ये हमारे कुछ पास्ट रिक्रूटर्स हैं, आप देख सकते हो। ऑफ कैंपस में हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स हैं, एटलासियन में भी गए हैं, फ्लिपकार्ट में गए हैं, मॉर्गन स्टैनली में गए हैं। इनफैक्ट फ्लिपकार्ट की जो नेटवर्किंग डायरेक्टर है वो भी यूआईटी से पास आउट है। आवर सीनियर्स हैव आल्सो पास इन यूपीएससी एग्जामिनेशंस। बहुत सारे हमारे सीनियर्स बहुत जगह हैं, मतलब कि कुछ सीनियर्स गूगल में भी जॉब फिलहाल में कर रहे हैं। सो आवर एलुमनाई बेस बहुत अच्छा है हमारा। इनफैक्ट साउथ एशिया का जो एयरबस का हेड है वो भी यूआईटी का ही पास आउट है। थैंक यू। और बाकी सारा हमारे यहाँ बहुत सारे, जैसे आप इंजॉय करना चाहते हो अगर कॉलेज लाइफ, तो यहाँ बहुत वाइब्रेंट कल्चर है। यहाँ साल भर आपको फेस्ट होते मिलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर। सो इफ आप आना चाहो तो यहाँ आप पढ़ाई के साथ मस्ती सब कुछ है। मेन सिटी चंडीगढ़ बहुत अच्छी है, हिमाचल पास में, आप कहीं भी जा सकते हो। सो बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।